दोस्तों, किसी ने कहा है कि अगर जीवन के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी आपको जीना है तो अगले जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, अगली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा, आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है जो हम लोगों ने शायद बचपन में पढ़ी थी। आज फिर उस कहानी को दोहराने की बात आई है। कहानी ऐसा था कि किसी राज्य का महाराजा वेश बदलकर जनता की हाल चाल लेने के लिए नगर भ्रमण पे निकले थे। पहले ऐसा ही हुआ करता था कि अगर राजा को लगता था कि मुझे सही जानकारियाँ अपने समाज का, अपने राज्य के बारे में नहीं मिल पा रही है, तो वो वेश बदलकर अपने किसी वैसे एरिया में घूमने निकल जाते थे जहाँ से उन्हें कुछ खबरें आती थी कि शायद वहाँ से मुझे अच्छी खबरें, सही खबरें नहीं मिल पा रही। तो उस देश के राजा भी अपने राजमहल के आसपास वाले गांव में वेश बदलकर टहलने निकले। कुछ ही दूर जाने पे उन्हें दिखा कि एक बुजुर्ग जो लगभग 60 साल से ऊपर के होंगे, 70 साल के आसपास होंगे, जिनकी आयु अधिक नहीं है, वो बड़ी ही धैर्य के साथ, तन्मयता से एक आम का पेड़ लगा रहे हैं। राजा को बड़ी आश्चर्य हुआ कि इनकी उम्र ही 1-2 साल बची है और ये इतने तन्मयता और धैर्य के साथ आम का पेड़ लगा रहे हैं, ये फल तो ये नहीं खा पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो उस बुजुर्ग के पास गए और उनसे पूछा, बाबा, आप जो ये आम का पेड़ लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका फल आप खा पाएंगे? तो उन्होंने कहा, शायद बेटा नहीं, क्योंकि हमारी उम्र इतनी हो चुकी है कि शायद मैं इस पेड़ का आम ना खा पाऊँ। फिर क्यों लगा रहे हो? क्या मतलब है? जाओ आराम करो घर में। ये बात है उस बुजुर्ग को। उन्होंने राजा को बगल में बिठाया और बोला, बेटा, वो आम की पेड़ देख रहे हो, वो शीशम की पेड़ देख रहे हो, इनमें से बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिन्हें मैंने नहीं लगाया। या तो हमारे पिताजी ने लगाया, या तो हमारे दादाजी ने लगाया था, या परदादाजी ने लगाया था, नहीं, पिताजी के पिताजी के पिताजी ने लगाया था। और उन फल को किसने खाया? तो मैंने खाया। उनके साथ वाले शीशम के पेड़ से फर्नीचर किसके घर में बना? तो मेरे घर में बना, जिस पे मैं आज आराम से घर पे आराम करता हूँ। जिस फल को हर साल हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे पोते पोती खाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं आज ये आम का पेड़ ना लगाऊं तो कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे? और अगर ये परंपरा चली आए कि मैं वही पेड़ लगाऊं जो मुझे खाना है, जिस पेड़ का फल को मैं खा सकता हूं, सिर्फ उसी पेड़ के पीछे मेहनत करूं, तो कल जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी वो भी तो यही सोचेंगे। उसके बाद अपनी ज़िंदगी तो ठीक है, आराम से कट जाएगी, लेकिन अगली ज़िंदगी के बारे में, अगला जनरेशन के बारे में अगर मैंने नहीं सोचा तो वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? फिर आज हम क्यों नाम लें कि वो मेरे दादाजी थे, वो मेरे परदादाजी थे, वो मेरे नाना जी थे, वो मेरे पिताजी के पिताजी थे? क्योंकि रामायण में बिल्कुल ही क्लियर कट कही गई है कि स्वार्थ लाग ही करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन के यही सब रीति। कि जब तक आपका हमसे या हमारा आपसे कोई ना कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो तो हम एक दूसरे को याद नहीं करते। राजा को बहुत बड़ी समझ में आ गई। फिर राजा जी ने परिचय दिया कि बाबा, मैं आपके यहाँ का महाराज हूँ, वेश बदलकर जनता की, प्रजा के बारे में जानने के लिए निकला था, परंतु आपने तो हमारी आँख ही खोल दी। हमें तो लगता था कि जो फल मैं खा सकता हूँ उसी पे मेहनत अधिक करूँ। तो उन्होंने राजा जी को भी बोला कि महाराज, आप जो इतना बड़ा साम्राज्य लेके घूम रहे हैं,
आपके पास जो इतना बड़ी साम्राज्य, इतना बड़ा सेना है, सब क्या आपके द्वारा तैयार की गई है? जी नहीं, इनमें आपके पिताजी का हाथ था, आपके पिताजी के पिताजी का हाथ था, और धीरे 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 ये साम्राज्य आपका बहुत बड़ा। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको इसे बना के रखने की या इसे बढ़ाने की। यानी आपके पिताजी ने आपको उस योग्य बनाया कि उनके द्वारा दी गई जो पूंजी है उसे आप या तो सही से सलामत रख सकें या उसे और दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा सकें, विनष्ट ना करें। तो दोस्तों, ये कहानी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इतनी बड़ी सीख दे के जाती है। और ये शायद हम लोग 4th या 5वीं क्लास के हिंदी की कहानी में पढ़ा करते थे, जो आज मुझे याद आ गई कि इस कहानी से ये सीख मिलती थी कि आज जो आधुनिक युग है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, इसमें सिर्फ इसी बात पे निर्भर करती है कि हमारी सैलरी कितनी है, हमारा खर्च कितना है, हमारा EMI कितना है, हम कितना फाइनेंस कर सकते हैं, हम कितना लोन ले सकते हैं, हम रिटायरमेंट के बाद जीने के लिए कितना PF जमा कर सकते हैं, कितने PPF अकाउंट में डाल सकते हैं। और इन सब के बारे में सोचने के बाद सिर्फ यही सोचते हैं कि इसके अलावा जो भी पैसा है हमारी खुशहाली के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए है या उसे खपत करने के लिए है, लेकिन अगले जनरेशन को देने की पूंजी के बारे में हम नहीं सोचते कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसे हम क्या दे के जा रहे हैं या क्या देंगे हमारे जाने के बाद, वो मुझे क्यों याद रखेगा। आज आप गांव में जाएंगे, वहाँ अगर कोई अपने पिताजी को, पिताजी के पिताजी को, पिताजी के पिताजी को 3-4 पीढ़ी याद रखते तो उनकी एक देन है, उनके द्वारा दी हुई एक जो बड़ा सा या छोटा सा घर है, 2-4-10 बीघे ज़मीन है, जंगल है, बगीचे हैं, तालाब हैं, और उनके ऊपर एक दूसरे से ये पता चलते रहता है कि ये इनकी थे, इनके 2 बेटे थे, ये 2 बार हुए, ये 4 हुए। और आज ये संकल्पना पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। आज हम पैसे कमाते हैं तो फ्लैट की कोई संकल्पना नहीं है। आज हम पैसे कमाते हैं तो रेस्टोरेंट, पार्टी, घूमना, टूरिज्म में सारे के सारे पैसे, EMI, कार, यानी जो क्षणिक सुख है उन सुख में वो सारी पूंजी को इस प्रकार से बर्बाद करते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उनके लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा, और अगली पीढ़ी मुझे याद करना छोड़ देती है। और ये हमारे आपके आसपास की कहानी है, अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे तो ये कहानी मुझे सीख देती है कि हम अपने जीवन में जो वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में जीने के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे वर्क भी करें जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में हो। चाहे वो किस लायक बने, ये बात की बात है, लेकिन हमने उसे क्या दिया इस बारे में भरपूर सोचे कि हमारे लगाए हुए वृक्ष के फल, हमारे लगाए हुए पेड़ के फल उनको मिलना ही चाहिए। ये सबसे प्राइम बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये हम कर सकते हैं अगर उस बुजुर्ग की बात दिमाग में हो, ध्यान में हो। तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल मुझे कितना मिल रहा है। हमारे लिए ये मायने रखती है कि हम जो करेंगे उसका फल हमें या हमारी अगली पीढ़ी को ज़रूर मिलना चाहिए। तो ही अगली पीढ़ी आपको, हमको याद रखेगी कि हम, आप उनके कोई थे, क्योंकि हमारे या आपसे, आपकी या हमारी अगली पीढ़ी को एक लगाव महसूस होगा, एक जुड़ाव महसूस होगा। हम सभी कोई धीरू भाई अंबानी को जानते हैं, जमशेदजी नसरवान जी टाटा को जानते हैं, लेकिन टाटा के जमशेदजी नसरवान जी टाटा के पिता कौन थे मालूम नहीं। धीरू भाई अंबानी के पिता कौन थे मालूम नहीं, परंतु धीरू भाई अंबानी कौन थे ये शायद अगली 5 पीढ़ी तक को पता रहेगा, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ दे के गया। जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने अपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ दे के गया। तो आप तब तक इतिहास में याद नहीं रखे जाएंगे जब तक कि आप अपनी अगली पीढ़ी को कुछ ना कुछ दे के नहीं जाएं। अब कोई भी कहानी, कोई भी इतिहास, कोई भी चीज़ देख लें, याद उन्हीं को रखा गया है जो अपनी अगली पीढ़ी को कुछ दे के गए हैं। तो चलिए आज से हम लोग इस कहानी से एक छोटी सी सीख लें
कि अपनी वर्तमान जीवन के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य में भी अपने आप को, कुछ ऐसी पूंजी में भी अपने आप को, या कुछ ऐसे पेड़ लगाने में भी अपने आप को इंगेज करें जिसका फल मैं नहीं, हमारी अगली पीढ़ी ले सके और हमें याद रख सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन एक अगली कहानी को लेके। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज, हमारा यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।